दर्शकों, आज हम मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा के इंदर इनक्लेव फेज 2 के जी ब्लॉक के अंदर और हम अभी बिलाल मस्जिद में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गौतम झा जी, जो कि ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के अध्यक्ष हैं और पिछले कई दिनों से वो किराड़ी विधानसभा की अनेकों वार्ड में क्षेत्र वाइज सैनिटाइज की मुहिम चलाए हुए हैं, जो इस समय में यहाँ के निगम पार्षद से लेकर के विधायक तक जब क्षेत्र से नदारद हैं, वो किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है किराड़ी विधानसभा की। यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेस्टिंग नहीं चल रही। यहाँ जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था, कई 3-4 सेंटर बनाए हुए थे, सभी सेंटर बंद करा दिए गए हैं वैक्सीनेशन के। और उसके बावजूद यहाँ के विधायक क्षेत्र से गायब हैं, निगम पार्षद क्षेत्र से गायब हैं। सभी के गायब होने के बाद में ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद जो संस्था है वो आज आगे आई है। इस संस्था ने जब अपनी नींव रखी थी उस समय का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन क्षेत्र के हालात को देखते हुए आज उन्होंने अपना उद्देश्य भी बदल लिया है। तो इसी कड़ी में मैं आपकी सीधे बात कराता हूं गौतम झा जी से और वही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। गौतम झा जी, आपने जो ये ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद की नींव रखी थी, इसके बारे में पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इस संस्था को आपने किस लिए और क्यों खोला था। ये हमारी संस्था है ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद। हमने पहले करा था यहाँ पे अनुथराइज एरिया हमारा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं किराड़ी विधानसभा, उसमें बहुत गरीब लोग तबके के लोग हैं, जहाँ पे हमने देखा कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर पारिवारिक आर्थिक समस्या की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो हम लोगों ने निःशुल्क शिक्षा अभियान भी कर रखा है, हमारा चलता है, आश्रम के नाम से चलता है, ब्राह्मण प्रतिष्ठा आश्रम के नाम से, जो हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। और हमारे पास यूपी बिहार से भी लोग आते हैं, ब्लेंड लोग, छात्र जो होते हैं, जैसे यूपी बिहार से आते हैं और रहने की खाने की समस्या होती है, तो हमारी संस्था उसको पूरा देखती है और आज तक देखती है ये। और हम लोग जैसे कोई गरीब होता है, हमारी संस्था उनका ऑपरेशन हॉस्पिटल भी पूरा केयर करती है और करते आइए। हमारी फेसबुक पे भी है हमारे पास, सबको पता है। और अभी पर कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, हमने पिछले साल भी हमने करा था, मार्च में खाना बांटा था, कच्चा खाना जो हर लोगों तक पहुँचाया था। हम लोग फोटोग्राफी नहीं करते, शो नहीं करते। तो गौतम जी, जैसा कि आपने पिछली बार खाना बांटा था, तो इस बार ये सैनिटाइजर की मुहिम आपने किस वजह से चलाई? हमने इस कारण बताया, हमारे फेसबुक के सबको जैसे पता है इस एरिया में कि हमारी संस्था हमेशा एक्टिव रहती है और करती आई है। तो इस बार ये लोगों को जैसे जरूरत पड़ी तो हमारी संस्था को कॉल आया और हमारी संस्था को कॉल आया तो उन्होंने बोला कि हमारे एरिया के जो पार्षद है सोनारायण चौधरी, बीजेपी वो पार्षद है, वो एक्टिव नहीं है, एयर क्षेत्र में ही नहीं है वो, और जिस कारण क्षेत्र में ना होने के एक्टिव नहीं है वो। और विधायक जी? विधायक भी नहीं है, वो भी 1-1.5 महीने से गायब है। आम आदमी पार्टी के हैं ऋतुराज जी, और सांसद जी भी शायद नहीं है बीजेपी के जो है हंसराज जी। तो लोग तो अपेक्षा करते हैं जिसको वोट दिया वो काम करे, पर नहीं करती तो हम जैसी संस्था ही काम करती है जो लोगों को उम्मीद है। तो हमारी संस्था में कॉल आया कि यहाँ पे कोरोना के लक्षण ज़्यादा बढ़ गए, महामारी, तो यहाँ पे सैनिटाइज भी नहीं हुआ। जैसे आपने देखा भी था अभी हमारे साथ घूम के कि कैसे हमारी संस्था की टीम करती आई है, लगातार करती आ रही है। और हम लोग मंदिर, मस्जिद, गली, एक एक घर कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं। तो हम लोग करते आए हैं और संस्था का भी इसलिए कोरोना का हम लोग इसलिए सैनिटाइज कर रहे हैं कि इससे बड़ी सेवा नहीं है। जन आदमी बचेगा तभी कुछ करेगा, तो हम जन बचाने के लिए इस कोरोना महामारी में हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और करते आएंगे। गौतम जी, इस मुहिम में आपके साथ में और कौन कौन जुड़ा हुआ है जो आपका सहयोग कर रहे हैं? हमारे साथ एक संस्था और है, ऑक्सीजन फाउंडेशन। ये अभिषेक जी हमारे साथ हैं जी। अभिषेक जी हैं, पूरा समर्थन रहता है और करते आए हैं। इनसे ही बात कर लीजिए आप कि पूरा सपोर्ट रहा, हमेशा छोटे भाई की तरह है। एक संस्था जैसे पूरी सपोर्ट करते हैं, करती आई है। हम लोग हमारी संस्थाओं ने मिलकर ऑक्सीजन फाउंडेशन भी साथ है, पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन भी हमने बांटा है। और आप लोग मानेंगे नहीं, बहुत छोटी संस्था है, बड़े बड़े लोगों का फोन भी आया है ऑक्सीजन फाउंडेशन के लिए, हमारी डिटेल भी है और करती आएगी। आपसे यही निवेदन आपके माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़े तो हमारी संस्था संपर्क करे और सदैव 24 घंटे हमारी संस्था तैयार रहेगी। साथ में ऑक्सीजन फाउंडेशन भी है। अब ये अभिषेक जी हैं ऑक्सीजन फाउंडेशन प्रेसिडेंट। तो दर्शकों, देखा कि आपने जैसे गौतम जी बता रहे हैं कि उनके साथ में अभिषेक जी ऑक्सीजन फाउंडेशन से हैं, वो भी दिन रात इनके साथ लोगों की सेवा में जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो अभिषेक जी, मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महामारी के दौर में आप अपना और अपने परिवार की देखभाल ना करके लोगों के बीच में खड़े हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप किस प्रकार से क्षेत्र में इस समय कार्यरत हैं। नमस्कार, जो दर्शक आपके देख रहे हैं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑक्सीजन फाउंडेशन।
मेरी खुद की संस्था ऑक्सीजन फाउंडेशन और ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद एक लंबे समय से इस क्षेत्र में, जैसा कि भैया ने बताया आपको जी कि हम एक निःशुल्क शिक्षा पे काम कर रहे हैं बहुत, जिसके अंदर सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कि जो भी यहाँ के गरीब बच्चे हैं जो इस क्षेत्र के किराड़ी विधानसभा के, क्योंकि हम लोग बचपन से यहाँ रहते हैं, यहाँ पैदा होकर बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक समस्या देखी है कि लोगों को बहुत समस्या होती है, अपने बच्चों को वो किसी न किसी फाइनेंशियली रीज़न की वजह से पढ़ा नहीं पाते। तो हम लोगों ने सबसे पहला कदम उठाया निःशुल्क शिक्षा का, जो हमने बच्चों को दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि दिव्यांग जो अंधे देख नहीं पाते, बहुत दूर दूर क्षेत्र से उन्होंने हमारी संस्था से संपर्क किया, ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद से सर्वप्रथम वहाँ संपर्क किया, इन्होंने हमसे डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने दिव्यांगों जिन्हें ब्लाइंड एजुकेशन पे हम लोगों को ध्यान दिया, बहुत ब्लाइंड्स को हमने अपने पास रखा, हॉस्टल्स ब्लाइंड्स के रखे हमारे पास, वो अभी भी थे, अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं पे हैं वो। उसके बाद इस दिनों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि कोविड-19 के अंदर यहाँ पे ये बहुत बड़ी महामारी है, जिसके चलते जगह जगह बहुत सारी मौतें हो रही हैं, देश में भी विदेशों में भी काफ़ी जगह बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे हमने जब ये महामारी आई तो जहाँ पे स्थानीय शासन और प्रशासन दोनों से हमने संपर्क करके बोला कि कृपया करके जो भी आपके पास ज़रूरतें, संसाधन और समाधान हो उन चीज़ों को लेके आप आएँ, मिलें, या फिर आप खुद हमें बताएं, हम कहीं आते हैं और इस चीज़ को करते हैं मिलजुल के। लेकिन कोई भी आदमी, चाहे वो शासन में हो या चाहे प्रशासन में हो, किसी ने बिल्कुल भी इस कार्य के अंदर रुचि नहीं दिखाई, उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। तो एक संस्था होने के नाते, एक एनजीओ होने के नाते, एक नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, तो हमारा सर्वप्रथम हमारा धर्म बनता है कि हम खुद ग्राउंड पे आएँ, लोगों की जो मदद कर सकें वो करें। तो हमने ईद, जिस दिन ईद थी उस दिन परशुराम जयंती भी थी, तो ईद के शुभ मौके पे, परशुराम जयंती के शुभ मौके पे जो प्रकृति ने एक दिन दो त्यौहार बनाए हैं, तो उन दिनों हम दोनों संस्थाओं ने एक निर्णय लिया कि आज से हम लोग इस क्षेत्र के हर कोने पर पहुंच के लोगों की मदद करेंगे। कोविड के महामारी के चलते जगह जगह कोने कोने को जाके सैनिटाइज करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र को कोरोना रहित बनाया जाए और इंसानियत को बचाया जाए। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गौतम जी, आपसे एक सवाल और मेरा चलते चलते रहेगा कि आपके इस क्षेत्र में जैसा वैक्सीनेशन सेंटर लगभग इस समय में ख़त्म ही हो चुके हैं, और जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अभी कल ही यहाँ के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका एक प्रोग्राम करके उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते और लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन केस कम आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। इस पर आपका क्या कहना है? केस तो कम आएंगे जब जांच ही नहीं होगा जी, सबसे पहले जांच होगा तभी केस दिखेगा यहाँ। और जैसा कि गवर्नमेंट अब कह रही है कि मात्र 6500 केस आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर में, लेकिन मौत के आंकड़े बरकरार हैं। जो 28,000 थे उस समय भी मौत के आंकड़े गवर्नमेंट वही दिखा रही थी और आज भी वही दिखा रही है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? मौत के आंकड़े तो दिखेंगे ही, मौत पे तो दिखेगा ही लोग ना, मर जाएगा तो दिखेगा ही लोगों को, पर जब जांच नहीं करेंगे तो आंकड़ा कैसे दिखेगा आपको। और रही 6,000 हमारे किराड़ी विधानसभा के अंदर 6,000 से ज़्यादा अधिक लोग संक्रमित है कोरोना से इस समय भी आप जाके चेक करिए। और है वैक्सीन की, आपने कही वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीन हमारी किराड़ी विधानसभा में 45 साल के प्लस वालों को हो रहा था, उससे 18 साल प्लस वालों को अभी तक एक भी नहीं हुआ है। अभी तक कोई कैंप नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा, दूसरे एरिया में जाके पता करना पड़ता है। और सर ये जो 45 प्लस वालों को जो वैक्सीनेशन का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, कितनी जगहों पे चल रहा है किराड़ी विधानसभा में? वो है 4-5 सेंटरों में है, मानना पड़े, स्कूलों में चल रहा है, इसके लिए मानना पड़ेगा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं केजरीवाल जी का पर। और धन्यवाद हम तब करना चाहेंगे जब 18 साल प्लस वालों का आप बोल रहे हैं वैक्सीन, क्या किराड़ी विधानसभा टैक्स नहीं देती सरकार को? क्या हम लोग कुछ करते हैं? तो हमारी किराड़ी विधानसभा को भी तो हक बनता है ना वैक्सीन यूज करने का। तो गौतम जी, एक सवाल और मेरा, जैसे कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जगह जगह एक बोर्ड लगाए गए हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेज दी। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे तो देखो, इस पे तो बड़े बड़े लोग नेता करेंगे, इसको ये आपने राजनीतिक वाला क्वेश्चन कर दिया है। हम इस पे तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, हम बस यही कहेंगे हम सेवा कर रहे हैं, हमारा काम सेवा करना, टिप्पणी करना नहीं है। इस टाइम किसी के ऊपर टिप्पणी आप कुछ नहीं करना, हमें को सिर्फ सेवा करनी है। सेवा कर ले, टिप्पणी करने का मौका फिर मिल जाएगा, राजनीति बाद में कर सकते। इस टाइम सेवा करें। हम सारे नेताओं से यही प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि आप सब अभी सेवा करें। पब्लिक ने आपको सेवा करने का मौका दिया और इससे बड़ा सेवा नहीं होगा अगर जान बचाने का। कि लोग मर रहे हैं, हाथ जोड़े निवेदन करिए। और एक चीज़ और कहूँगा, इस टाइम हमारी संस्थाओं को जो हमारी SDM है हमारी किराड़ी की, त्यागी जी, मीना त्यागी जी, उनका सपोर्ट भी हमको मिलता है पूरा सपोर्ट। और DCP साहब जो हमारे रोहिणी जोन के, उनका भी बैकअप मिलता है हमें पूरा। तो हम लोग धन्यवाद इनका भी करना चाहिए। और क्योंकि लोग जो गलत करते हैं उनका नाम तो ले लेते हैं, जो अच्छा काम करे उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, और आप लोगों कीमती समय दिया। दर्शकों, तो देखा कि ये एक इंसानियत की मिसाल है कि इस समय कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं और इलाज के अभाव में
लोग दर दर भटक करके रह जा रहे हैं, कोई ऑक्सीजन के बिना मर रहा है तो कोई दवाइयों के बिना मर रहा है। उस सिचुएशन में जो अभी 2 दिन से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों दे दी, उस पर ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के अध्यक्ष गौतम झा जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अभी हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी के बारे में नहीं बोलना है, हमें सबसे पहले इस महामारी से लड़ना है। और हमारे देश के जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष के हो या सत्ता की आस लेकर के बैठे हो कि उन्हें आने वाले कल में सत्ता की कुर्सी मिलेगी, सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जबकि लोगों का ये मानना है कि ये आरोप प्रत्यारोप ना हो करके एक साथ मिल करके इस महामारी से लड़े। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन स्वर्ण कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ में अभी यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर जो निगम पार्षद और विधायक हैं वो क्षेत्र में सैनिटाइज करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? अरे नजरे नहीं आया तो वो सैनिटाइजर क्या करेंगे? कितने दिन हो गए नजर आए हुए? अरे पते नहीं, इलेक्शन में जो बेईमानी कर करके जो सबसे वोट ले लिया जी, कि लिखत में दिया कि विकास करेंगे, उसके बाद तो यहाँ पर टपा ही नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर आए ही नहीं है। हाँ, कि क्या समस्या है क्षेत्र में, कोरोना का हालात को जानकारी ले कि भाई हमारे आदमी हैं। सर वैसे आपने इलेक्शन के समय वोट किसको दिया था? ऋतुराज जी को। जब वो आपसे वोट लेने आए थे तो उस टाइम उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब दिखाई भी नहीं। लिखत में दिए थे कि हम विकास करेंगे। आप कभी उनके ऑफिस में गए हैं? ऑफिस में क्या जाएंगे, जब हम उनको जिताए हैं, मेहनत किए हैं, कार्यकर्ता हैं उनके, तो उनको आना चाहिए, हम जाएंगे उनके पास। आप उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं? हाँ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर रोष भी भरा हुआ है क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ। और सर आपको कितना टाइम हो गया इस क्षेत्र में रहते हुए? मुझे 18 साल हो गया। 18 साल हो गए? 18 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। में आपने कितना परिवर्तन देखा इस क्षेत्र में? मैंने जो अनिल झा के हुआ उसके वितरण में ये ऋतुराज का बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है। सर ऋतुराज को किसने जिताया? हम लोगों ने जिताया और 1600 वोटों से यहीं से जीता, जी ब्लॉक के वोटों से जीता। ये साफ पता है लोगों को, उसको भी पता है जी। और कितने वादे किए हैं वो तो वही जान रहा है, और आने के बाद मुकर गया। ऐसा क्या कारण रहा था कि आपने अनिल झा को हराया था क्षेत्र से? कारण ये था कि कुछ ऐसी समस्या फंस गई, ये वादा किया मेरे से कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलानी चीज बनवा दूंगा, चिलाने और जब जीतने के बाद ये कुछ भी नहीं किया, मुड़ के यहाँ आया भी नहीं कभी कि भाई ये एरिया में क्या हो रहा है। पानी भर जाता है, पूरे बरसात होती है ना, पूरे एकदम भर जाता है, लोगों के घर में घुस जाता है पानी और लोग परेशान होते हैं। इसको फोन करते रहते हैं, फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाता है ऋतुराज। और अनिल झा जब थे तब क्या होता था? बिल्कुल ठीक था, वो उसी के राज में सारा काम हुआ। यहाँ जितनी भी गली कुची बनी है ना, अनिल झा के राज में ही बनी है। उसके बाद भी आप लोगों ने हरवा दिया? उसके बाद कोई ऐसी कहने की कोई समस्या थी, कोई दिक्कत थी हमारी, जिसकी वजह से कोई अकड़पन की वजह से उसको हरा दिए। अच्छा, समझ रहे कि नहीं? हमारे साथ में यहाँ पर आपको सर कितना टाइम हो गया इस क्षेत्र में रहते हुए? 20 साल। 20 साल। आपके बीच में यहाँ पे जो अभी सैनिटाइज कर रहे हैं ये संस्था वाले, आपने जिन्हें वोट दे करके क्षेत्र से जिताया है वो आपके क्षेत्र में सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? कभी नहीं किया। आपके क्षेत्र में नाली घूम कभी नहीं आता है। नाले भी बना था, पहले ही बना, अभी कहाँ बना? अभी कुछ भी नहीं बना। कितने सालों से ऐसी दशा है इस क्षेत्र की? 5-6 साल से तो ऐसी दशा है। 5-6 सालों से वही अनिल झा का बनाया हुआ ये सब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे यहाँ पर करीब 16 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। 16 साल हो गए। 16 सालों के बीच में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? सर यहाँ पर जो भी हमारे अभी हाल फिलहाल जो विधायक जी हैं जी, उन्होंने तो यहाँ पर मुड़ के भी नहीं देखा अब तक। और जो यहाँ के हमारे निगम पार्षद है रंजीत चौधरी, सोना चौधरी, उन्होंने भी अब तक पलट के नहीं देखा यहाँ पर इस एरिया में कि यहाँ पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। वोट के टाइम उन लोग सब आए थे यहाँ पर वोट के बाद, जीतने के बाद उन्होंने इस मोहल्ले में, जी ब्लॉक में, उन्होंने झाँक कर भी नहीं देखा कि मोहल्ला भी उनके एरिया में आता है। ऐसे सिचुएशन है जी। अभी जो ये ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के द्वारा आपके क्षेत्र में सैनिटाइज किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो पहले तो गौतम भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारी बातें सुनकर हमने इनको बोला था कि हमारे जी ब्लॉक में ऐसी परेशानी चल रही है, तो उन्होंने हमारा हेल्प किया, साथ दिया और इन्होंने आके पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज किया है जी। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे इस मोहल्ले के लिए सोचा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।